जय हिंद दोस्तों। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं जिसको आप लास्ट तक जरूर देखना, और हाँ दोस्तों, अपने परिवार को भी, सभी को दिखाना। जो भी कम से कम मोबाइल पर बात कर सकता है, आप मेरी बात को सुनिए। जो इंसान अगर मोबाइल पर बात कर सकता है आपके घर में, उसको ये वीडियो आप जरूर दिखाना। टेक्नोलॉजी का किस तरीके से मिस यूज करके आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरीके से खाली किया जा सकता है, इस फ्रॉड के बारे में मैं एक्सपोज करूंगा आज। और हां, आप इससे कैसे बचेंगे मैं ये भी बताऊंगा। तो वीडियो में दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हां दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करेंगे आप तो मुझे पता चलेगा कि मुझे और क्या सुधार करना है, क्या और कुछ मुझे करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। एक कहानी बताता हूं मैं आपको। एक टीचर थी, बेचारी रिटायर हुई थी। उनकी बेटी कहीं पढ़ रही थी, ठीक है। बेटी के पढ़ने से मतलब इनको ना पैसा पूसा अपना जो भी दे रही थी बेचारी, ठीक है। इनके पास एक कॉल आता है, ठीक है। कॉल आता है वीडियो कॉल, जिसमें फर्स्ट क्लास कॉलर रोलर लगाया हुआ, टोपी ओपी पहना हुआ एक पुलिस अफसर बन के आदमी बैठा हुआ है। वो कह रहा था, मैं एसीपी फलाना सिंह, क्राइम ब्रांच यहां से मैं हूं। तो बोलो, हाँ भैया, किस लिए फोन किए हैं बताइए। कि आपकी बेटी ने सेक्स रैकेट के धंधे में पकड़ी गई है, ठीक है। सेक्स रैकेट के धंधे में आपकी बेटी पकड़ी गई है। मैं और आप लोग अच्छे परिवार से, मुझे पता लगा, इसलिए मैं आपकी बेटी का अभी चालान नहीं किया है, मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है। आपको बताओ क्या करना है। भाई, इससे आगे वो बात ही नहीं कर पाई, उनकी हृदय गति रुकी, बेचारी मर गई, ठीक है। हृदय गति रुकी और बेचारी वो खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, एक अपने मित्र की मैं बात बता रहा हूं, जो सगे मित्र की बात बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मित्र के पास फोन आया कि भाई साहब, आपकी बेटी ने एक बहुत बड़े मंत्री के बेटे को ब्लैकमेल कर रही थी और हमने उसको अरेस्ट किया है। बताइए, हम चाहेंगे तो बचा सकते हैं, आप क्या चाह रहे हैं इस मुकदमे में। अब उनकी हवा टाइट, ठीक है, हवा टाइट। और मंत्री का नाम लिया, बहुत बड़े मंत्री का, उस स्टेट के मंत्री का। मैं ये सब बात नहीं बताऊंगा। जिस स्टेट में वो लड़की रहती थी, उस स्टेट के मंत्री को कोट करके बताया कि फलाना मंत्री के लड़के को ब्लैकमेल कर रही थी, हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। अगर आप जो है 10 लाख रुपया दे देते हैं, इतना दे देते हैं, उतना दे देते हैं, जितना डिमांड उसने किया, ठीक है। अगर आप दे देते हैं तो हम आपके बेटी को बाइज्जत बरी करेंगे, राइट। अब तीसरा बात बता रहा हूं। वीडियो बहुत छोटी है दोस्तों, पूरी देख के आप जाना। तीसरी बात ऐसी हुई, एक कॉल आया एक फादर के पास में। उसने कहा, आपका लड़का ने बहुत किसी एक लड़की का रेप कर दिया है और लड़की मर जाएगी निश्चित। इसमें 4-5 लड़के इन्वॉल्व थे। उनका लड़का कहीं हॉस्टल में था बेचारे का, कि आपका 5 लड़कों ने रेप किया है उसको अपने दोस्तों के साथ में, और लड़की का कंडीशन ये है कि बचेगी नहीं। हम लोग ये लाए हैं, ठीक है, हम लोग लाए हैं, और कहे तो आप आवाज सुना दो इसकी, बात करवा दो इसकी। हम बात भी करवा देंगे। वो मित्र की भी बात करवाई थी लड़की से कि आप अपनी लड़की से बात करिए, तो करिए। पापा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अरे पापा मुझे बचा लो, ये जो कह रहे हैं वो दे दो फटाफट। आवाज सेम टू सेम, आवाज बिल्कुल सेम टू सेम, नाम भी, सब कुछ, ठीक है। वो रो रहा है लड़का। कहा, हाँ भाई बता, क्या बात हुई। अरे पापा मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ये है वो है, दुनिया भर का नौटंकी फोन पर सुना रहा है उसको, ठीक है।
तो कहने का मतलब दोस्तों कि पहले आपने देखा होगा एटीएम का चलता था कि एटीएम आपका एक्सपायर हो जाएगा, नहीं तो जल्दी जल्दी कोड बता दो, वहां छंसते थे। फिर आधार कार्ड का आया, ठीक है। फिर लॉटरी निकालना शुरू किया लोगों ने कि लॉटरी निकल गई है, इतना टैक्स भर दो, और टैक्स भरने के बाद काम करो, इतना और भर दो, ठीक है, हैं? ठीक है। अब फिर अभी मेरे एडिटर ने बताया कि बिल आपका इतना आया है, अभी कनेक्शन कट जाएगा, जल्दी भरो बिल, बोलो बोलो बोलो, जल्दी भरना है कि नहीं भरना है, जल्दी अभी कनेक्शन काट रहा हूं, अभी काटूंगा कनेक्शन। वेरी गुड यार, आपका इतना बकाया है कहां? जिसने, अच्छा एक बात बताओ, जिसने बिल भर रखा तो नहीं नहीं आपका इतना शो कर रहा है, अगर आप अभी नहीं भरेंगे तो अभी मैं काटूंगा कनेक्शन, अभी काट दूंगा, कट जाएगा कनेक्शन आपका, जल्दी आप गूगल पे करो, नहीं तो अभी कनेक्शन काटता हूं, ठीक है। तो इस तरीके तक कई फ्रॉड थे जिसमें आदमी कम से कम हार्ट अटैक होकर मरता तो नहीं था। लेकिन जब से ये डिजिटल अरेस्ट वाला मामला आया है ना सर, तब से, अगर आप बताइए, एक बात बताइए आप कि अगर किसी आदमी को ये आप कह दीजिए कि तेरी लड़की जो है ऐसे सेक्स रैकेट के धंधा में पकड़ी गई है, क्या मतलब कि उसको ऊपर बीते, मतलब कितना बड़ा शौक लगेगा उसको, आप बताइए क्या मतलब हालत होगी उस टाइम उसकी, आप बताइए, सोचिए थोड़ा सा। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता रहा हूं, इसका निवारण जो मैं अगर बताऊं तो सबसे पहले आप बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है। अगर आपकी लड़की है, कहीं कॉलेज स्कूल में पढ़ती होगी, तो एक दो लड़की का और आप नंबर रखिए, उसके दोस्तों का नंबर रखिए, जिस हॉस्टल में रहती है वो हॉस्टल जो हॉस्टल वार्डन है उसका नंबर रखिए, लड़की का ताब रखिए। सबसे पहले आप लड़की को फोन करिए, लड़के को फोन करिए, जहां आपका लड़की लड़का किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, किसी कॉलेज में है, ठीक है, सबसे पहले पर्सनल उसको फोन करिए आप। अगर वो किसी कारण से फोन नहीं उठा रहा है तो वहां के जो भी उसके साथ में लोग हैं, साथ में काम करने वाले हैं, साथ में पढ़ने वाले हैं, साथ में जो भी कुछ करने वाले हैं, उनको फोन करिए आप। वो भी नहीं उठाते तो उस संस्था में फोन करिए। लेकिन दोस्तों आप कभी ये विश्वास मत करिए कि आपको मतलब कि ऐसा ये हो सकता है। सबसे पहले आप पहले फोन करिए, फोन करने के बाद फिर आप जो है निर्णय लीजिए। अब दोस्तों एक बात मैं आपको और बता रहा हूं लास्ट में, कोई भी आपको फोन करके ऐसे, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, पहली बात आप सुनिए, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चिड़िया नहीं होती है। और दूसरी बात, कोई भी फोन करके आपको ये नहीं बताएगा और नंबर वो ऑथेंटिक होगा। हाँ, आप कहिए कि एक बार आप रखिए फोन, मैं आपको फोन कर रहा हूं, समझ रहे हैं आप। और जब तक आप पुलिस में भी फोन कर दीजिए कि मेरे पास ऐसा सा फोन आया है, थोड़ा इसका फोन का आप जांच करिए, ठीक है। और वहां के उससे आप पता करिए होता क्या है। देखिए, अब जैसे कि आदमी डर जाता है कि मेरे लड़के ने बलात्कार किया है, अब मैं ही जाके कि पुलिस में बताऊं, है कि नहीं। अगर किसी आदमी कभी ये गिल्टी फील करेगा कि यार मेरे लड़के ने रेप किया है, लड़की मरने वाली है, अब मैं ही पुलिस में जाके बताऊं कि भेद मेरा खुल जाएगा, या हवा थोड़ा सा, मैं मानता हूं इस बात को, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन मेरे भाई, कम से कम आप जो है अपने लड़की को फोन कर सकते, जहां रहती है वहां फोन कर सकते हैं, उसकी कार्यालय में फोन कर सकते हैं। बिना इसके किए आप 1 रुपया किसी को ट्रांसफर मत करिए। बल्कि अगर आपको नजर आता है तो आप फ्लाइट पकड़िए, तुरंत जाइए, जो भी नजदीकी फ्लाइट मिलती है। कहता भाई ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, पैसा लेके मैं आ रहा हूं, खत्म बात, ठीक है। और हाँ, जो टैक्स वाले हैं ना, जो टैक्स वाले हैं कि टैक्स लेना फलाना ढिकड़ा कड़ा, वो कहते भाई आओ तुम पैसा लेके जाओ, पैसा लेके जाओ, और इसके बाद जो है मेरे पास नगद, मैं कैश में ही काम करता हूं, डिजिटल पैसा आपको ट्रांसफर नहीं कर सकता मैं। तो दोस्तों देखिए, सावधानी में ही सुरक्षा है दोस्तों। तो आप ये वीडियो अपने बच्चों को
अपने पूरे परिवार को जरूर दिखाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।